भाई साहब, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला दिन और दूसरा दिन देखकर ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक ख्याल आता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। हम्म तो डे 2 की शुरुआत होती है 77 पर एक विकेट से। भारत के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित शर्मा और ऑलराउंडर आर अश्विन। रोहित शर्मा और आर अश्विन ने पारी की शुरुआत की, धीरे धीरे करके स्कोर को बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने बेहतरीन अंदाज में 42 रनों की पार्टनरशिप की थी। जब भारत का स्कोर 118 रनों पर 2 विकेट था, तभी मर्फी की एक सीधी गेंद पर स्टंप के सामने पाए गए आर अश्विन, और इस तरीके से दिन का पहला विकेट गिरता है भारत का, और मर्फी का भी दिन का पहला विकेट रहता है। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा साहब। पुजारा साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ ही देर के बाद मर्फी की एक बाहर एक मैं कहते हैं ख़राब गेंद पर एक ख़राब शॉट खेलते हुए आसान सा कैच थमा बैठते हैं बोलांड को, और इस तरीके से पुजारा मात्र 7 रन बना करके पवेलियन लौट जाते हैं। अब भारत का स्कोर था 135 पर 3 विकेट। अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कहें तो रीढ़ की हड्डी विराट कोहली। विराट कोहली ने पारी की शुरुआत की, थोड़ा बहुत खेला, और उसके बाद हो जाता है लंच के बाद पहले ही गेंद पर मर्फी की एक ख़राब गेंद पर कहें तो एकदम बाहर जा रही थी, अनावश्यक तौर पर छेड़ने के लिए विराट कोहली गए, बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर ने उसे कैच पकड़ लिया, और कैच भी ऐसा कि 2 बार छोड़ने के बाद तीसरे प्रयास में विकेट कीपर ने पकड़ा। हालांकि कैच पकड़ा गया और विराट कोहली वापस पवेलियन लौटे। इस तरीके से भारत का स्कोर 151 पर 4 हो गया था। अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव, जो कि अपना पहला ही मैच खेल रहे थे। कुछ देर बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं, लेकिन अनुभवी नाथन लियान की एक बाहर जाती हुई गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में पैर पर खा बैठते हैं और एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं सूर्य कुमार यादव, और वो मात्र 8 रन बनाकर के पवेलियन लौट जाते हैं। अब भारत का स्कोर था 168 पर 5 विकेट, यानी कि 168 पर भारतीय टीम आधी टीम वापस पवेलियन लौट चुकी थी। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सर रविंद्र जडेजा। इसके बाद रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा ने पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू की, और इसी पार्टनरशिप के दौरान रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन शतक पूरा किया और रविंद्र जडेजा साहब ने अपना शतक पूरा करके तलवार चलाई। इसके बाद ये साझेदारी चलती है 61 रनों तक। इसके बाद जब भारत का स्कोर था 120 रन, तब नई गेंद लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस, और पहली गेंद पर आउटसाइड एज लग करके आसान सा कैच छोड़ देते हैं स्टीवन स्मिथ, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन इन स्विंगर पर रोहित शर्मा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, और ये पूरे दिन का हाईलाइट रहता है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है भरत को, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज थे और अपना पहला ही मैच खेल रहे थे, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए, और मर्फी की सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं वो 8 रनों के स्कोर पर। अब भारत का स्कोर था 240 पर 7 विकेट। इस बीच मर्फी ने कुल मिलाकर 5 विकेट ले लिए थे, और अपने पहले ही टेस्ट में 5 विकेट लेकर ये कारनामा मर्फी ने किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा, और इस खिलाड़ी के लिए करियर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है ये 5 विकेट। अब भारत का स्कोर था 240 पर 7 विकेट, और बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और देखा ये जा रहा था कि उस समय थोड़ा बहुत रविंद्र जडेजा शांत हो गए थे, लेकिन अक्षर पटेल ने गेयर बदल के बल्लेबाजी करनी शुरू की, और भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा दिया 321 रनों पर 7 विकेट। इस बीच में इन्होंने 81 रनों की बहुत ही बेहतरीन सा पार्टनरशिप की। इसी बीच अक्षर पटेल ने अपना असर जमाया। भारत का दिन खत्म होने से पहले पहले भारतीय टीम ने 321 पर 7 विकेट बना लिए थे, और भारत 144 रनों से आगे हो चुका था। इस टूटती हुई विकेट पर 144 रनों की लीड बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। आशा यही करता हूँ कि ये मैच भारतीय टीम के पक्ष में मुड़ चुका है। अगर बात किया जाए दिन के हाइलाइट्स की, तो सबसे बड़ा हाइलाइट था कप्तान रोहित शर्मा का बेहतरीन 120 रनों की पारी, उसके बाद मर्फी का बेहतरीन 5 विकेट, और लास्ट में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की एक बेहतरीन पार्टनरशिप।